आज की इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, जिसमें पहली न्यूज़ ये है कि रॉबर्ट विटेकर ने ये कहा है कि हमज़त चिमाएव को जो मैं फेस करूंगा, क्या वो सबसे तगड़े रेसलर होंगे जिसको मैंने अपने 12 साल के करियर में आज तक फेस किया है, या मैं उससे बेटर रेसलर्स के साथ जो है फाइट कर चुका हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टेक है रॉबर्ट विटेकर का और मैं इनके टेक से इम्प्रेस हुआ हूँ। यानी कि वो रियलिटी के अंदर जी रहे हैं। ये नहीं है कि मैं हमज़त को खा जाऊंगा पी जाऊंगा चुटकियों में, ऐसा नहीं है। पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि इस्लाम मखाचेव जो चैंपियन है लाइट वेट डिवीजन के, उनको इंजरी हो गई है उनके हाथ के अंदर, तो वो रिकवर कर रहे हैं। उनकी इंजरी के ऊपर भी मैं अपडेट दूंगा। और एक चीज को मैं क्लियर कर दूं कि अरमान सारूकियन और इस्लाम मखाचेव की जो फाइट होगी वो इस साल नहीं होगी, वो नेक्स्ट ईयर होगी। सारी बातें आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इस्लाम मखाचेव की नेक्स्ट ईयर फाइट जो होगी वो क्यों होगी, इस साल क्यों नहीं होगी, इंजरी के ऊपर पूरी अपडेट क्या है। और दूसरी तरफ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो रॉबर्ट विटेकर हैं, उनके हिसाब से जो हमज़त चिमाएव हैं वो किस लेवल के रेसलर हैं और किस तरीके का थ्रेट प्रेजेंट करते हैं। हम चाहे कुछ भी सोचे फाइट फैंस, लेकिन जिसकी फाइट होनी है हमज़त से, वो क्या सोच रहे हैं। 12 साल का उनको एक्सपीरियंस है यूएफसी के अंदर। 2012 में आ गए थे रॉबर्ट विटेकर। तो आज इस वीडियो में बहुत तगड़े वाली डिस्कशन होगी किसके बीच में, मेरे और मेरे भाइयों यानी आप लोगों के बीच में। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इट गिव्स मी ए लॉट ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि इस तरीके का कंटेंट इंडिया के अंदर मिलना आपको बहुत मुश्किल होगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़कर जो पसंद करते हैं यूएफसी को कंट्रीब्यूशन करें। चलिए पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। पहली चीज़ ये कि हमज़त चिमाएव की जो फाइट है वो रॉबर्ट विटेकर के साथ पहले फिक्स हुई थी, फिर वो कैंसिल हो गई, लेकिन अब वो दोबारा से रीबुक हो गई है। और सभी फाइट फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फाइट को लेकर। इस फाइट को लेकर पूछा गया क्वेश्चन रॉबर्ट विटेकर से और उनको ये क्वेश्चन किया गया कि अपने पूरे 12 साल के करियर में आप अगर रेसलर्स को उठा के देखें तो किन किन के साथ, तगड़े रेसलर्स के साथ फाइट हो चुकी है रॉबर्ट विटेकर की। योएल रोमेरो जो ओलंपिक के अंदर मेडल जीत चुके हैं रेसलिंग के अंदर फ्री स्टाइल में, उनके साथ जो है सिल्वर मेडलिस्ट के साथ फाइट हो चुकी है 2 बार और दोनों बार रॉबर्ट विटेकर ने योएल रोमेरो को हरा चुके हैं। उसके अलावा अगर आप रेसलिंग देखें, रिलेंटलेस प्रेशर देखें तो विटोरी को हरा चुके हैं, ठीक है, मार्वन विटोरी को, क्योंकि वो जिस तरीके का प्रेशर डालता है बंदा अल्टीमेट है, ठीक है, मशीन है वो बंदा। दूसरी तरफ आप जेरेड कैनेनियर को देखें, पोलो कोस्टा को देखें, इकरम अलिस्क्रोव को देखें, अगर आप अपकमर फाइटर की बात करें तो केविन गेस्टलम को देखें। तो ये जो 12 साल का करियर है इसमें रॉबर्ट विटेकर ने तगड़े तगड़े रेसलर्स को उनके प्राइम के अंदर फेस किया है और हराया भी है। तो उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमज़त चिमाएव की रेसलिंग को आप कहाँ पर रेट करते हैं, तो उनका आंसर क्या होगा। उनका आंसर आपको पसंद आए तो सीधा लाइक दबा देना। उनका आंसर ये था कि मैं आपको ऑनेस्टली आंसर दूं तो मेरे इस 12 साल के करियर में हमज़त चिमाएव के साथ जो मेरी फाइट होगी उसके मेरे हिसाब से हमज़त चिमाएव उन सभी से बेस्ट रेसलर है। वो हमज़त चिमाएव के नज़दीक भी नहीं है। क्योंकि आप अगर रियलिटी को देखें तो रियलिटी हमें यही बताती है कि जितने भी फाइटर्स के साथ मैंने फाइट की है वो अपने एरा में बहुत ज़्यादा नामचीन फाइटर्स थे, लेकिन जो टैलेंट हमज़त के अंदर है वो बिल्कुल अलग है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर मैं हमज़त चिमाएव को हरा देता हूं तो मुझे टाइटल फाइट जो है मिलनी चाहिए नेक्स्ट। अगर हमज़त चिमाएव को रॉबर्ट विटेकर हरा देते हैं तो आप यकीन मानिए फाइट फैंस पागल हो जाएंगे और वो कहावत सच हो जाएगी कि इतने चर्चे तुम्हारी जीत के नहीं है जितने चर्चे हमारी हार के हो गए हैं। ये वाली बात सच हो जाएगी। और रॉबर्ट विटेकर का ये जो ब्लंट ऑनेस्ट ओपिनियन देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर भी एक ऑनेस्ट ओपिनियन रख रहे होंगे। जहां जहां पर उनको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है वो कर रहे होंगे। देखो हमज़त चिमाएव के खिलाफ एक गेम प्लान उनका बिल्कुल क्लियर होगा। अगर मैं उनके साथ होता तो मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करता कि देखिए
आपको जो पहला राउंड है वो सरवाइव करना है। यू हैव टू सर्वाइव द ऑन गोइंग स्लॉटर ऑफ हमजा चिमाएव इन फर्स्ट राउंड, देन अपॉर्चुनिटीज विल अराइज इन सेकंड एंड थर्ड राउंड। तो यहाँ पर पहले राउंड को जो है झेलना बहुत जरूरी है। अगर पहले राउंड के अंदर जो है वो झेल गए तो फिर उसके बाद उनके लिए फाइट इजी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कहा उन्होंने ये कहा कि देखो जो कमारू उस्मान था उसको भी बड़ी इजीली टेक डाउन कर लिया था हमजा चिमाएव ने। तो यार कमारू उस्मान जैसे फाइटर को जो सिंगल हैंडेडली ग्राउंड के ऊपर रख सकता है पहले राउंड में, तो उस फाइटर से मुझे बच के रहना पड़ेगा। तो ये जो बात कही उन्होंने रॉबर्ट विटेकर ने, उसने मुझे एक बात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये प्रॉपर गेम प्लान बनाकर आए तो ये एक रियलिटी में जीने वाला बंदा है, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो इस फाइट को लेकर हम एक डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये आंसर मिल गया है कि हमजा चिमाएव बेस्ट रेसलर हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटेकर। चलिए, वेरी गुड। अब सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, वो करेंगे कि जो लाइट वेट डिवीजन है उसमें एक तरीके से इस्लाम मखाचेव ने अपनी डोमिनेंस जो है वो फैला दी है। आज के टाइम पे मुझे कोई ऐसा लाइट वेट दिखता नहीं जो इस्लाम मखाचेव को चैलेंज करे। इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि अरमान सारूकियन जो हैं वो अभी ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे इसी साल फाइट करनी है दिसंबर के अंदर, या क्योंकि दिसंबर आखिरी महीना है, वो चाहते हैं कि न्यू ईयर में अपने साथ एक बेल्ट लेकर ही आऊं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये हो गई है कि डेना वाइट नहीं चाहते कि इंटरिम टाइटल बने लाइट वेट डिवीजन के लिए। उनका कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव अभी इंजर्ड हैं और उनकी इंजरी जो है वो अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है ठीक हो जाएगी। अर्ली नेक्स्ट ईयर का मतलब जनवरी नहीं होगा। मैं आपको चलो फाइट बता देता हूं कब होगी इस्लाम मखाचेव की। इस्लाम मखाचेव की फाइट होगी फरवरी के अंदर। उनके जो कोच हैं हावियर मेंडिस, वो भी कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि इस्लाम मखाचेव का जो हाथ है उसको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। वो नेचुरली हील करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। और अगर वो मान लीजिए अगले 2 महीने के अंदर, देखिए दिसंबर तक तो हाथ हील होगा, फिर 1-2 महीने उन्हें फील गुड करने के लिए भी चाहिए, फाइट कैंप में भी उन्हें जाना है, तो फरवरी के एंड तक या फिर मार्च में भी बात जा सकती है। इतना वेट करना पड़ेगा। अगर मार्च तक बात जाती है तो कहीं जाकर जनवरी में जो है इंटरिम टाइटल क्रिएट किया जा सकता है, अगर और ज्यादा टाइम चाहिए होगा इस्लाम मखाचेव को। लेकिन अगर फिलहाल की सिचुएशन को देखा जाए तो इस साल दिसंबर तक तो आप भूल जाइए कि अरमान सारूकियन को कोई इंटरिम टाइटल फाइट मिलेगी। उनके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो आप कोई एक और फाइट एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर होगा कि अगर वो फाइट हार गए तो इस्लाम मखाचेव के साथ जो उनकी फाइट फिक्स थी वो कैंसिल हो जाएगी। नंबर 1 कंटेंडर का अपना वो जो पोजीशन है वो खो देंगे। तो उनके लिए बेटर होगा कि अभी अपना ट्रेनिंग करते रहें और अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करें। टाइटल शॉट को मिलने में भाई जिंदगियां बीत जाती हैं। चार्ल्स ओलिवेरा को 28 फाइट लगी थी टाइटल शॉट लेने के लिए, 18 या 28, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो यार अरमान सारूकियन को इस टाइम पर वेट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने दोनों टॉपिक्स को कवर किया। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट होंगी, जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने होंगे, वो सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। बस आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टेक केयर, ख्याल रखें। और आपका कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूँ, तो मुझे इन दोनों के बारे में आपके क्या ओपिनियन है ये चाहिए। टेक केयर, ख्याल रखो।